तो अपना टॉपिक चल रहा था शैवालों के आवास, हैबिटाट ऑफ एल्गी। तो हैबिटाट के आधार पर शैवालों को 3 भागों में बांटा था। एक्वाटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी, एल्गी और अनयूजुअल हैबिटाट एल्गी। जलीय शैवाल, इसको बोलते हैं स्थलीय और इसको बोलते हैं असाधारण प्राकृतिक आवास वाले शैवाल। पिछली क्लास में अपने एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल के बारे में पढ़ लिया था। तो आज अपन बात करेंगे अनयूजुअल हैबिटाट एल्गी, असाधारण प्राकृतिक आवास वाले शैवाल। अब शैवाल अलग अलग आवासों में पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं असाधारण प्राकृतिक आवास वाले शैवाल, अनयूजुअल हैबिटाट एल्गी। अब शैवाल अलग अलग आवासों पर पाए जाते हैं। अब कौन कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सी आवास में पाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं होलोफिटिक। होलोफिटिक एल्गी। लवणोद्भिद शैवाल। ठीक है। अब शैवाल की अधिकांश जातियां समुद्र के खारे पानी में पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी जातियां होती है जो अत्यधिक लवणीय जल में पाई जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? लवणोद्भिद। तो परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसे शैवाल जो अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? होलोफिटिक या लवणोद्भिद। अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाते हैं। अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाने वाले शैवाल। क्या कहलाते हैं? लवणोद्भिद। अब ऐसे कौन से शैवाल है जो अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाते हैं? तो उसका एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास और दूसरा एरेनबर्जी। ठीक है, 2 एग्जाम्पल याद रखना जो लवणोद्भिद एल्गी के एग्जाम्पल है। तो ऐसे शैवाल जो अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? होलोफिटिक। फिर इसके बाद अगला पढ़ते हैं दूसरा बी। पहला हो गया होलोफिटिक, अब दूसरा पढ़ते हैं एपिफिटिक। एपिफिटिक एल्गी हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिपादपी एल्गी को मतलब शैवाल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। देखिए, एपी का मतलब होता है ऑन द, यहाँ बोले तो अपॉन, और फिटिक का मतलब होता है प्लांट। एपिफिटिक ऐसे शैवाल जो विकसित पादप तथा बड़े शैवालों पर उगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एपिफिटिक एल्गी। एग्जाम्पल बल्बोकीट, उडोगोनियम, ठीक है।
फिर अगला तीसरा पढ़ेंगे एपिजोइक। एपिजोइक अधिजानत्व, ठीक है। अब एपी का मतलब क्या होता है? ऑन द, जोइक मतलब एनिमल, ठीक है। अब ऐसे सवाल जो जलीय जंतुओं पर पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? एपिजोइक। एपी का मतलब ऑन द या अपॉन, जोइक मतलब एनिमल। ऐसे सवाल जो जलीय जंतु पर पाए जाते हैं वो एपिजोइक कहलाते हैं। अब जलीय जंतु कौन से? जैसे मछली है, मोल्स्क है, इन पर उगने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? एपिजोइक। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कारासियोप्सिस व कारासियम की स्पीसीज। कारासियोप्सिस और कारासियम की प्रजातियां हैं जो एपिजोइक के रूप में पाई जाती है। फिर एपिजोइक के बाद चौथा अगला आता है एंडोजोइक। एंडोजोइक, एंडोजोइक अंतः जंतु। एंडो का मतलब अंदर, ऐसे सवाल जो जंतुओं के ऊतकों के अंदर पाए जाते हैं क्या कहलाता है? एंडोजोइक। तो परिभाषा लिख दी, ऐसे सवाल जो जंतुओं के ऊतकों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? एंडोजोइक। एग्जाम्पल जूक्लोरेला, जूक्लोरेला, ठीक है, जूक्लोरेला। फिर आता है पैरासिटिक एल्गी, परजीवी। पर का मतलब पराया, ऐसे सवाल जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? परजीवी। दूसरों सवालों पर निर्भर रहते हैं और निर्भर आवास के आधार पर भी हो सकते हैं और आवास के लिए भी हो सकते हैं और पोषण के लिए भी हो सकते हैं, तो क्या कहलाते हैं? परजीवी। एग्जाम्पल सिफेलियोरोस, फिलोसाइफोन, ये परजीवी बोलो या पैरासिटिक एल्गी के एग्जाम्पल है। अब यहाँ ध्यान रखना, रेड रस्ट ऑफ डिजीज, सॉरी रेड रस्ट ऑफ टी, चाय में लाल कीट रोग, कीट रोग कौन से सवाल के कारण होता है? तो ध्यान रखना, सिफिलियोरोस वायरेसेंस, सिफिलियोरोस वायरेसेंस, वायरेसेंस। इस एल्गी के कारण चाय में लाल कीट रोग होता है। अब ये कौन सी एल्गी है? तो ये है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये थी पैरासिटिक, परजीवी। कौन सा हैबिटेट? सिम्बायोसिस,
सजीवी, सिम्बायोसिस, सजीवी, स का मतलब साथ, जीवी मतलब साथ जिएंगे। क्या बोलते हैं? जिए मरेंगे साथ। ये जीने मरने की कसमें खाते हैं, साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे, मेरे बिना तू नहीं और तेरे बिना मैं नहीं, ऐसे कसमें खाते हैं। तो अब देखते हैं इनकी क्या स्टोरी है, कैसे कसमें खाते हैं, है ना। तो इसमें दो घटक होते हैं, एक तो होता है एल्गी, ये एल्गी, दूसरा होता है फंगी, शैवाल और कवक, ठीक है। और शैवाल घटक को क्या बोलते हैं? शैवलांश। और कवक घटक को बोलेंगे कवकांश। अब जैसा कि आप जानते हैं कि शैवाल कैसा होता है? स्वपोषी होता है, ऑटोट्रोपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषी। और ये तो अपना विषमपोषी होता है, विषमपोषी। अब शैवाल स्वपोषी है तो क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस द्वारा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। जबकि कवक कैसा होता है? विषमपोषी, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। तो ये क्या करते हैं? दोनों दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती कैसी? शैवाल कवक को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। और कवक इसको क्या बोल देता है? आवास या आवास प्रदान करता है, ठीक है ना। इसलिए ये साथ साथ रहते हैं, एक इसको भोजन दे रहा है तो दूसरा उसको आवास दे रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस, सहजीवी। एग्जाम्पल लाइकेन, ठीक है। सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल कौन है? लाइकेन। क्रायोफिटिक, कौन सा? क्रायोफिटिक, हिंदी में बोलते हैं हिमोद्भिद, हिमोद्भिद, हिमोद्भिद। हिमोद्भिद मतलब ऐसे शैवाल जो बर्फ पर पाए जाते हैं, मतलब बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? हिमोद्भिद, ठीक है। जैसे अल्पाइन है, अल्पाइन तथा आर्कटिक, पर्वतों को, आर्कटिक पर्वतों को लाल रंग प्रदान करने वाले शैवाल कौन से? हिमेटोकोकस, कोकस निवेलिस, ठीक है। ये आर्कटिक और अल्पाइन को लाल रंग प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद अगला है लिथोफिटिक, 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 सेलोदभिद। लिथोफिटिक को हिंदी में बोलते हैं सेलोदभिद, सेलोदभिद। आर्द्र चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल, आर्द्र चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? लिथोफिटिक। फिर जैसे नोस्टॉक है, एग्जाम्पल के लिए नोस्टॉक, नॉन स्टॉप नहीं, नोस्टॉक, नोस्टॉक। फिर है थर्मोफाइट्स, लास्ट थर्मोफाइट्स। थर्मोफाइट्स का मतलब हाई टेम्परेचर पर पाए जाने वाले शैवाल। हाई टेम्परेचर पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? थर्मोफाइट्स। जैसे ओसिलेटोरिया, ओसिलेटोरिया ब्रीविस,
ये इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, थर्मोफाइट्स का। तो हैबिटेट यहीं पर समाप्त होते हैं। अब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।